ये वही है। श्रीमद् ज्ञान प्रकाश, लेखक है स्वामी सत्यानंद, प्रकाशक है आर्य सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षिगंज मैदान दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट पटोदिया हाउस दरियागंज नई दिल्ली दूरभाषित। अब यहाँ देखो गंगा कांड में और ये छठा सर्ग अब दिखाते हैं 80 पृष्ठ पे। सारे उपकरण वहीं त्याग दिए और महाभाष्य की एक पुस्तक, एक स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहर ले रहा था और मलमल का एक थान भी गठड़ी ठहरा, थान पूरा मलमल का गठड़ दे रहा, दक्षिणा मांगा, छाती का ला लिया, श्री गुरुदेव को की सेवा मथुरा भेज दिया। कैलाश पर्वत जी ने पुस्तकें आदि त्यागते देखकर स्वामी जी से पूछा कि यह क्या करने लगे हो। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जब तक आवश्यकताएं अल्प न की जाए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती और प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो सकता। मैं इन सब पंथाइयों के विरुद्ध स्पष्ट कहना चाहता हूँ। इसके लिए निर्द्वंद होना परम आवश्यक है। स्वामी जी पुस्तकें आदि त्याग कर सारे तन पर राख रमाकर एक कौपीन मात्रधारी मौनावलंबी हो गए। अब यहाँ तक ना सब कुछ त्याग दिया और सोने की मोहर भी, स्वर्ण मुद्रा भी, सारे कपड़े के लंगोट बांध के बैठ गया। अब 436 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं ये कितना सांग क्रिया करता है। ये देखिए, ये है 436 पृष्ठ पर। 436 पृष्ठ पर वही दान मत प्रकाश चौथा सर्ग। यहाँ देखिए नीचे, जब कोई विषम आपत्ति आने लगती है तो बायर पहले ही विपरीत बहने लग जाती है। महाराज का सेवक कल्लू कहार अति प्रीति से उनकी सेवा किया करता था, परंतु जोधपुर निवास के पंचम मास में वह कहार 600-700 का द्रव लेकर 600-700 रुपये लेकर चुपके से चंपत हो गया। अपने आत्मा विचार करते हैं, स्वामी जी एक जगह तो इतने त्यागी बैरागी हो गए, कुछ भी साथ नहीं रखना चाहिए है, और ये बाधा करता है, इस बिना मोक्ष नहीं हो सकता, प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, और यहाँ 600-700 रुपये जोड़ के बैठ गया। आज से 130 वर्ष पहले 130 वर्ष पहले की बातें हैं, जो 700 रुपये आज के लगभग 7.5 लाख 8 लाख रुपये के बराबर है। और जिस व्यक्ति के पास सारी सुविधा उपलब्ध है, वहाँ फ्री खाना मिल रहा है, नौकर है, दक्षिणा आती है, उसने फिर 7.5 लाख रुपये शर्मा मारने थे। तो क्या वो आम व्यक्ति से भी, जनसाधारण से भी, यानी संग्रह व्यक्ति का व्यक्ति था, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। यहाँ देखो फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। ये मारा करते सट्टे को जहर प्या दिया, नू कर दिया, जहर निकाल दिया, फिर शीशा प्या दिया, फिर नो मेरे हमने सोचा करते मैं योगी पुरुष था, ऐसे हो गया। अब तो उसका क्या लिखा है, उसी के जीवन चरित्र में इन्होंने लिखा है कि स्वामी जी का ठंड लग गई थी, सर्दी लग गई शरीर में, शिथिल चल रही थी उसकी जो है ना तबीयत, ढीली चल रही थी, और शाम ने दूध पी कर सो गए। जिसका ठंड लाग रही हो और दूध पी ले तो दूना नमूनिया हो जाएगा उसका, तो वही इनके साथ बनी। अब देखना एक और इन्हीं का जीवन चरित्र है, इसको भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से हमें सहयोग मिलेगा। ये है दानंद चरित्र, ये देखिएगा, और दूसरा ग्रंथ है ये दानंद चरित्र, और इसके देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय इसका ये भी समर्थन दे रहे हैं। देखिएगा दानंद चरित्र 103 वर्ष पूर्व प्रकाशित बंगला ग्रंथ का अनुवाद 103 वर्ष पहले। लेखक है श्री देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, अनुवादक बाबू घासीराम MA LLB, संपादक है डॉक्टर प्रोफेसर भवानीलाल भारतीय, और ये विजय कुमार गोविंद राम हंसानंद इसके प्रकाशक है। आर्य साहित्य भवन गोना से ये छपा है, यहाँ से प्रकाशक है विजय कुमार गोविंद
हंसानंद 4408 नई सड़क दिल्ली, इतने बार दूरभाष इतना इतना, और मुद्रक है नवशक्ति प्रिंटर दिल्ली इतने का। अब दिखाते हैं दानंद चरित और इसके 216 पृष्ठ पे यहाँ देखिए। स्वामी जी को एक दिन ठंड लग गई। उसके पश्चात अश्वनी मास में अश्वनी आसोज में यह ठंड आती से जागृह। अश्वनी मास में स्वामी जी को एक दिन ठंड लग गई। उस दिन बृहस्पतिवार और एकादशी थी। ठंड के कारण शरीर के अस्वस्थ होने से चतुर्दशी की रात को आसोज की चतुर्दशी रात को दानंद केवल दूध पान करके सोए। रात्रि में 2-3 बार वमन हुई, परंतु वह किसी से भी कुछ न कहकर स्वयं आचमन करके सोते रहे। प्रातः काल उठकर भ्रमण करना दानंद का दैनिक अभ्यास था, परंतु उस दिन अपेक्षाकृत विलंब से उठे और उठकर एक बार वमन हुई। इस प्रकार वमन पर वमन होने से दानंद के मन में संदेह हुआ। उन्होंने इच्छा पूर्वक बहुत सा जलपान करके और एक बार वमन की, परंतु इससे भी उनकी वमन निवृत्ति नहीं हुई। उनके उदर शूल की पीड़ा आरंभ होगी, इसलिए डॉक्टर सूरजमल को बुलाया गया। सूरजमल के चले जाने पर उनकी शूल वेदना क्रमशः यहाँ तक बढ़ गई कि निश्वास प्रवास की क्रिया यानी सांस तेज से उनके साथ उनकी वेदना का वेग बढ़ने लगा। सूत्रा निवास प्रवास करना स्वामी जी के लिए विशेष क्लेशदायक हो गया था। आगे दिखाते हैं आपको श्रीमद् दान प्रकाश में, और बढ़िया पाओगे आपने। ये दूसरा ग्रंथ श्रीमद् दान प्रकाश जो हम पहले पढ़ रहे थे, इसके समर्थन में उसको लिया हमने, ये वही है। इसके देखो हमने ये कालू 600-700 रुपये लेकर भाग गया, या तो पढ़ लिया हमने। अब यहाँ देखो 437 पृष्ठ पर राजस्थान कांड में ये महाराज का स्वास्थ्य 2-4 दिन से कुछ शिथिल था। अश्विन आसोज सुदी बदी चतुर्दशी यानी अमावस्या से पहले संवत 1940 को रात्रि समय महाराज ने अपने रसोइया से दूध लेकर पान किया और फिर सो गए। थोड़ी सी देर के तक आंखें लगने पाई थी कि उदर वेदना की खलबली ने उनको जगा दिया। उसी विकट व्याकुलता में उन्होंने 3 बार वमन की। आप जी जलादि लेकर कुल्ले करते रहे, पास सोए सेवकों को जगाकर कष्ट नहीं दिया। आगे देखो, लोगों ने डॉक्टर सूर्यमल को बुलाया। उन्होंने उल्टी बंद करने की औषधि देकर श्री महाराज जी से पूछा कि आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। उन्होंने कहा कि पेट में प्रबल पीड़ा हो रही है, मुंह भी सूख रहा है। तत्पश्चात डॉक्टर महर्षि ने प्यास के रोकने की औषध दिया। उनकी सारी देह में दाह लगी हुई थी। रह रहकर भयंकर सूल उठता। 438 पृष्ठ पे श्वास प्रवास का वेग अति तीव्रता से बढ़ता चला जाता था। अब 439 पे स्वामी जी कह रहे हैं, अपनी भाग्य भूमि में जिसने रोग भोग की जैसी भी पेड़ लगाए हैं उनको फल भोगने पर ही उसका छुटकारा होता है। यानी जैसा कर्म करा भोगना पड़ेगा। स्वामी जी कह रहे हैं, भगवान दानंद के सदृश महापुरुष अपनी भावी का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर उसके लिए एक साधन बन जाने वाले जन पर को कदापि नहीं करते। आगे देखो, अब 5वां सर्ग 443 पे महाराज को कोई 15 दिन से हिचकियां का उपद्रव सता रहा था। उनके वेग से हिचकियां के वेग से अंतड़ियां तनी जाती थी। संपूर्ण तन में ऐंठन सी हो रही थी। उधर तो बार बार खींच से हाथ लगाने पर भी दुखता था। अब देखो, अब 444 पे अब यहाँ लिखा कि आबू से नीचे आते समय भक्त लक्ष्मण को कई आर्य पुरुष ऊपर जाते मिले। उन्होंने भक्त राज को पहचान कर उनसे भगवान का समाचार
उतनी आतुरता से पूछा जितना कि पांडु पुत्र ने श्री कृष्ण उद्धव जी का पूछा था। भक्त ने अनर्गल आंसू बहाते हुए कहा, भगवान की अवस्था यानी दान के को भगवान करे भी अति शोचनीय है। निर्बलता प्रलय पार की बढ़ गई है। उनके कंठ में, जीभ में, मुख में, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए। देख के दुर्गति होगा मेरायो। उनके गले में, कंठ में, जीभ पर छाले, मुख पर छाले, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए। पानी का घूंट भी बड़ी कठिनता से गले के नीचे उतरता है। अब टट्टी पेशाब भी वहां निकलने लग गया। 445 पे 5वां सर्ग। ठाकुर भूपाल सिंह जी स्वामी जी के साथ जोधपुर में भी थे। आपने उनकी सेवा में रात दिन कुछ नहीं देखा। यद्यपि आप जिला अलीगढ़ के भूमिहार ठाकुरों में से एक प्रतिष्ठित ठाकुर थे, परंतु उन्होंने महाराज यानी दानंद की उल्टियों को अपने हाथों से उठाकर दूर बाहर फेंका। वे महाराज का मूत्र पुरुष तक उठाते रहे। अपनी गोद में उठाकर उनको शौच स्थान में ले जाते। कई बार उनके हाथों पर अति सार यानी टट्टी हो गए। वे उनके मलमूत्र के वस्त्रों को भी धोते थे। ओह, अपना आत्मा उनका टट्टी पेशाब भी माहे निकल जाता था। ऐसी दुर्गति होगी इस, अगर ये भक्ति ठीक करते थे या दुर्गति नहीं हुआ करती। फिर कहते हैं कार्तिक मास कृष्ण द्वादशी। अब आसुद में 1 महीने आसुद 14 से दुर्गति शुरू हुई थी और कार्तिक कृष्ण द्वादशी से फिर मौस न मरा। डॉक्टर लक्ष्मण दास की औषधि आरंभ हो गई। भगत लक्ष्मण दास नियत समय पर बदल बदल कर औषधि देते। आप भी अधिक समय वहां रहते, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते। कोई भी औषधि लगती नहीं थी। अब खोटे कर्म आगे सारी उम्र झूठ बोला, महापुरुषों की निंदा की, पल पल गिड़गिड़ी और दिन दिन में महा रोग भीषणाकार होता चला गया। अब 446 पे देखो, ये 445 हमने पढ़ लिया। अब 446 पे आ जाओ। श्री मन महाराण सज्जन सिंह जी ने उदयपुर से पांड्या मोहनलाल को जो पूज्य पाद जी का कुशल समाचार पूछने के लिए भेजा। पांड्या जी ने अब आकर देखा कि उनके फेफड़े कास श्वास से धौंकने की भांति धौंक रहे हैं। खांसी और सांस अंतकालीन वेदना से उनका बदन व्यथित हो गया। अब यहाँ देखो, कार्तिक कृष्ण 14 को महाराज के शरीर पर नाभि पर छाले पड़ गए। उनका जी घबराता गला बैठ गया था। श्वास प्रवास का वेग से उनकी नस नस हिल जाती थी। सारी देह में दाह सी लगी हुई थी। आर्त भारत के भाग्य का भानु भगवान दानंद और कार्तिक अमावस्या सन 1940 विक्रमी मंगलवार को 6:30 बजे एकाएक काल कराल रूप अस्ताचल की ओट में हो गया। पुण्यात्माओं, अगर भगत की ऐसी दशा होकर मरता हो, भगत नहीं। मेरे गुरुदेव 108-9 वर्ष के 10 वर्ष के होकर शरीर छोड़ा था और चारपाई पर बैठे बैठे अपना नाम जाप करते करते न्यू का शरीर छोड़ के उनको कोई तकलीफ नहीं थी। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध है कि स्वामी दानंद जी को ना तो वेद ज्ञान था, ना उनको आध्यात्मिक ज्ञान था, ना कोई समाज सुधारक का ज्ञान था। अपना भी जीवन बर्बाद कर गया और ये मिथ्या भाषण के इस दोष से दुखी होकर मरा और लोगों को भी भ्रमित कर गया। पुण्यात्माओं, ये महर्षि दानंद बिल्कुल वेद ज्ञानहीन व्यक्ति था। इसको कोई भी ज्ञान वेद का नहीं था, इसलिए सत्यार प्रकाश में इसने ऊट पटांग व्याख्या रखी है।